हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एवरी सोल्यूशन हिंदी में। दोस्तों, अगर आपको भी कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स, ऐसा होता है जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हो तो क्या होता है फ्रेंड्स, अब वो कॉल ऑटोमेटिकली ही कॉल कट जाता है। यानी कि दोस्तों उस पर जैसे ही आप कॉल करते हो कॉल एंडेड लिखा हुआ आ जाता है, वो कॉल नहीं लग पाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, जिन टिप्स को आप यूज़ करके अपनी इस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या होगा, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है और जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ उनको ध्यान से देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ अपने मोबाइल में ज़रूर से चेक कर लेनी है, कहीं आपके मोबाइल का रिचार्ज तो ख़त्म नहीं हो गया है। दोस्तों, ऐसा हो जाता है अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है या उसकी वैलिडिटी दोस्तों एक्सपायर्ड हो जाती है तो फ्रेंड्स इस वजह से भी आपकी कॉल जो है एंडेड प्रॉब्लम होने लगती है। यानी कि दोस्तों आपकी आउटगोइंग जो वैलिडिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आने लगती है। और दूसरा फ्रेंड्स, आप जो नंबर डायल कर रहे हो उस नंबर को भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं उस नंबर में कोई नंबर गलत तो नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा भी हो जाता है कुछ नंबर गलत होने की वजह से भी आपको कॉल एंडेड की प्रॉब्लम आने लगती है। फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल का नेटवर्क पैटर्न भी अच्छे से चेक कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में नंबर भी ओके है आपका और आपके मोबाइल में रिचार्ज भी पड़ा हुआ है, फिर भी आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फ्रेंड्स चलिए मैं उसके लिए आपको कुछ सेटिंग बता देता हूं जो आपको अपने मोबाइल में करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग ओपन कर लेनी है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपकी जब सेटिंग ओपन हो जाए तो यहाँ पर आपको जो नेटवर्क की सेटिंग होती है आपको वहाँ चले जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क। फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी मोबाइल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज हो, मैं रेडमी मोबाइल यूज़ करता हूँ तो फ्रेंड्स हो सकता है आपकी मोबाइल की सेटिंग थोड़ी सी चेंज होकर आए आपके सामने, तो आपको फ्रेंड्स नेटवर्क सेटिंग में चले जाना है। ठीक है दोस्तों, इतना सा काम करने के बाद इसको ओके कर देना है। अब फ्रेंड्स आपके सामने जितनी भी मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग है आपके सामने खुल के आ चुकी हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एक सेटिंग करनी है, उसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही है, बोल्ट इनेबल्ड। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस सेटिंग को आपको अपने मोबाइल में ऑन करके रखना है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये ऑफ रहेगी तो हो सकता है आपको इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दोस्तों आपने ये पहले से ही इनेबल कर रखा है, इसकी भी कोई इशू आपको नहीं आ रहा है, तो फ्रेंड्स आपको एक सेटिंग और करनी है, आपको वहाँ चले जाना है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है एयरटेल, आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो आपको उस पर क्लिक करना है। जिस नंबर से आपके कॉल नहीं लग रहा है उस पर क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह की सेटिंग खुल के आ जाएंगी। आ जाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने ये 3 ऑप्शन बने हुए आ चुके हैं, परफेक्ट LTE, परफेक्ट 3G, 2G ओनली सेव बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये 3G या 2G वाला नहीं सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में 2G सेलेक्ट रहता है तो हो सकता है दोस्तों जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में फ्रेंड्स 2G का नेटवर्क ना आए, तो फ्रेंड्स इस वजह से भी आपको कॉल नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपको ये वाला ही सिलेक्ट करके रखना है जो आपको ऑटो वाला सबसे ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको LTE, 3G, 4G इसमें तीनों नेटवर्क आपको देखने को मिल जाते हैं, आपको यही सिलेक्ट करके रखना है, आपको कोई और सा सिलेक्ट नहीं करना है। बस दोस्तों आपको अपने मोबाइल में इतनी सेटिंग करनी है, फिर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं होती है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल को दोस्तों एक बार रिस्टार्ट कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है इस तरह से। फ्रेंड्स अगर आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देते हो तो हो सकता है जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी वो आपका मोबाइल बंद होने से फिर सही हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये इतने से ही टिप्स अपने मोबाइल में अप्लाई करने हैं और फिर दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कॉल एंडर वाली वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा के ऑल प्रेस भी कर सकते हो।